नमस्कार। आज की इस भागम भाग की दुनिया में हर कोई शांति की तलाश कर रहा है। कोई पूजा पाठ में रमता है, तो कोई ध्यान करता है, कोई मंत्र उच्चारण में लगा रहता है, यानी किसी न किसी तरह से अपने मन को पूजा पाठ वगैरह में लगा के शांति की खोज करता है। तो आज हमारे पास हमारे स्टूडियो में है हमारी मित्र रूपाली सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ध्यान योग हैप्पी लिविंग ग्रुप की फाउंडर हैं, तो नए नए लोगों को ध्यान सिखाती हैं। तो आइए आज हम इनसे ध्यान के बारे में कुछ जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार। कोई भी अच्छा कार्य शुरू करने से पहले एक वेद का मंत्र तो होना जरूरी है। जी जरूर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वाह, आपकी तो आवाज भी बहुत मधुर है रूपाली जी। तो आप ये बताइए कि आप ध्यान में कैसे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मैं सब तरफ से अच्छा लगता था, मुझे घर में सुख शांति भी थी, घर में सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई टीस सी थी, एक कहीं खालीपन सा था जो मुझे अपने को पूरी तरह से वो सेटिस्फाई नहीं होने देता था। तो ऐसे ही घर के बगल में हमारे ध्यान सेंटर में डीएल शास्त्री जी ध्यान सिखाते थे, उनसे मुलाकात हुई मेरी और वो बोलने लगे कि बहुत अच्छा होता है ध्यान से, आप इसमें आइए और देखिए। मैं गई वहां पे, मैंने ध्यान सीखा और पहले ही दिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे लगा कोई एक टनल सी बन रही है और मैं उसमें डिप हो रही हूँ। और मुझे एकदम से जैसी डिप होने लगी मैंने आंखें खोल दी। मुझे अजीब सा लगा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसी बात नहीं है, आपको ध्यान में रहना चाहिए था, एकदम से आंखें नहीं खोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके बावजूद भी पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक मेरी ये भी आदत थी कि जब कोई चीज मुझे अच्छी लगती थी तो मैं उसके लिए सबको बताए बिना नहीं रह पाती थी। तो बहुत अच्छी बात है। जब मुझे ध्यान के बारे में पता लगा तो मैंने अब उनसे पैम्फलेट लिए और अपने कार में रखने लगी, और जो भी मुझे जरा सा भी अच्छे स्माइल से बात करता था या कोई भी इंटरेक्ट करता था तो मैं उसको बताए बिना रह पाती थी। और मैंने इस तरह से उनकी हेल्प भी बहुत करी। उनको उनके यहाँ बहुत लोग आने भी लगे और ध्यान का उनके द्वारा फिर प्रचार भी बहुत हुआ, उस एरिया में पूरा फैल गया उनका ध्यान। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फिर इसको अपनी लाइफ में पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, तो ये तो आपने अपनी शुरुआती के दिन बताया, लेकिन आगे आगे जैसे आप बढ़ती गई हैं, आपके ध्यान करने का तरीका क्या है? ध्यान का तरीका जो उन्होंने सिखाया था वही मैंने अडॉप्ट किया। अच्छा, उसमें कोई चेंज नहीं किए। हमें बस वो ही इतना पसंद आया कि हम उसी को ही अपनाते चले गए आगे भी। इसका मेथड का नाम है आनापानसति। पॉली लैंग्वेज में इसको आनापानसति बोलते हैं। अच्छा। आना मीन्स इनहेल, अपाना मीन्स एक्सहेल, सती मतलब बी विद द ब्रेथ। अच्छा। आती जाती सांस के साथ हो जाना ही ध्यान है। ओह, तो इस तरह से ये हमारा मेथड है। कितना सीधा और सरल है। बिल्कुल, आना जाना सांसों का ही वो है। हाँ, ध्यान है। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, तो ये बताइए कि ये ध्यान कब और कैसे शुरू हुआ? ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ध्यान तो युगों युगों से बहुत पुरानी चीज है। मतलब जब सृष्टि में मानव का अवतरण हुआ, बस उसी समय से ये समझ लीजिए ध्यान है। जब वेदों का पता चला तो वेद इसी से ही पता चला, ध्यान के द्वारा ही उन्होंने वेदों का साक्षात्कार किया। और उस समय लिखने का तो कोई सिस्टम था नहीं, तो वो श्रुति के रूप में आगे बढ़ा। तो ये ध्यान से ही इन्होंने वेदों को अपना जाना। और वेद भी क्या है आपको पता ही है,
कि वेद से हम अपनी सोसाइटी का एक तरह से संविधान है कि किस तरह से हम जिए, किस तरह से हम अपनी लाइफ लीड करें, वो वेदों में है। वेदों में क्या नहीं है? वेदों में सब कुछ है। तो वेद जो है ध्यान से ही प्राप्त किए गए, तो ध्यान इतना पुराना है। अच्छा, ये तो आपने बहुत एक नई बात हमें पता चली। अच्छा, तो ये बताइए कि ध्यान कब और कैसे शुरू हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ध्यान आज की चीज नहीं है, ये बहुत सदियों पुरानी ध्यान की परंपरा चली आ रही है। सनातन में सबसे पहले शुरू हुआ था। हाँ जी। और ये जो वेद आए हैं वो भी ध्यान के थ्रू ही आए हैं। ऋषि मुनियों ने ध्यान किया और उन्होंने ध्यान के द्वारा ही इसको जाना, वेदों को जाना और श्रुति के रूप में आगे बढ़ाया, क्योंकि उस समय लिखने का तो था नहीं। और श्रुति के रूप में आगे बढ़ाया और वेद का ज्ञान ही ध्यान के द्वारा आया है। तो ये तो इतना पुराना है। तो सनातन में इससे शुरुआत हुई थी इसकी। मतलब सनातन तो अपने आप में ही अथाह है जी। उसका क्या शुरुआत और क्या अंत, कहते सनातन तो आदि काल से चला ही आ रहा है जी। तो ये ध्यान भी उतना ही पुराना है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अच्छा, ये बताइए कि हमें ध्यान कब और कहाँ करना चाहिए? इसके लिए कोई फिक्स जगह होने की जरूरत नहीं है। ध्यान आप कहीं पे भी कर सकते हैं और किसी टाइम भी कर सकते हैं। आप जर्नी में भी कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ध्यान कीजिए। जब भी आपका खाली टाइम है आप ध्यान में इसको यूटिलाइज कीजिए। इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें कोई बंधन नहीं है? कोई बंधन नहीं है कि किसी भी टाइम पे आदमी और कहीं पे भी कर सकते हैं। तो बैठ के भी कर सकता है, लेके भी कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो एक सवाल और मन में आता है कि ध्यान किस उम्र के लोगों को करना चाहिए? ध्यान 5 इयर्स से लेकर के बच्चे और जितनी भी उम्र तक के लोग कर सकते हैं। देखिए, जो छोटा बच्चा होगा 2 साल का, वो तो अभी बैठना ही सीख रहा है, चलना ही सीख रहा है, वो ध्यान कहाँ से करेगा? 5 साल में बच्चा इतना है कि सब चीज अडॉप्ट कर सकता है, समझ में आ जाता है उसको। तो 5 साल से आप ध्यान करना शुरू कर सकते हैं और कितनी भी उम्र तक के लोग कर सकते हैं। और इसका जो है टाइमिंग भी ऐसी होती है कि जैसे 5 साल के हैं तो 5 मिनट कीजिए, 10 साल के हैं तो 10 मिनट कीजिए, 30 साल के हैं तो 30 मिनट कीजिए। इतना देर तो आपको एक दिन में करना ही चाहिए। जी, ये भी एक नई बात आपने बताई। तो ये बताइए कि ध्यान का असर हमें कितने दिनों में पता चलता है? इसका असर वैसे देखिए जाए तो ये जो आत्मा की लेवल है उस पर डिपेंड करता है। जिन्होंने पुनर्जन्म में बहुत ध्यान किया हुआ है उनका ध्यान जैसे ही बैठेंगे लग जाएगा और उनके इफेक्ट्स तुरंत दिखने लगेंगे। और जो लोग नए नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं, नए इन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, उनके लिए 21 डेज में असर दिखने लगता है। अच्छा जी, मतलब 21 दिन तक पक्का करना ही चाहिए। हाँ, और रेगुलर करना चाहिए। अगर आप छोड़ेंगे, आज किया कल छोड़ दिया, तो वो इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। अच्छा, जितना लंबा आप 21 डेज रेगुलर करेंगे उतना ही अच्छा है आपका इफेक्ट आने के लिए। अच्छा। और अगर आपने 41 डेज कर लिया तो आपका तो जो जैसे कोई बीमारी भी है तो वो भी चली जाती है। उसमें क्या होता है कि सेल्स जो आपको साइंस में आपको पता ही है कि 41 डेज में सारे सेल्स इम्प्रूव होकर चेंज होकर के एक नई बॉडी तैयार हो जाती है। अच्छा। तो जो आपकी पुरानी बीमारी है वो आपके पुराने कॉन्सेप्ट से चल रही है, आपके जो दिमाग में थॉट्स हैं उसके हिसाब से चल रही है। तो जब आपके थॉट्स बदलेंगे, आपने पॉजिटिविटी के अंदर आए, ध्यान के द्वारा पॉजिटिविटी आपकी आई, तो आपका क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएगा। 41 डेज में आपको कोई भी तरह से पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप आगे ही बढ़ेंगे। ये तो वाकई आपने बहुत अच्छी बात बताई और लोगों को आशा करती हूँ कि इससे काफी फायदा भी होगा। तो अगर वो लगातार 21 दिन तक तो करें ही करें। जी, तो ध्यान करने के हमारे फायदे क्या हैं? ध्यान के तो इतने फायदे हैं कि इसका कोई अंत ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान किसी बात का नहीं है। अच्छा जी, तो ध्यान से आपका फोकस बढ़ता है बच्चों में, ध्यान से आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, ध्यान से आपके जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जिनको है उनके सुधार होता है। तो जो जिस
लहजे में इसको लेना चाहता है, अगर कोई धन अर्जित करना चाहता है वो उस फॉर्म में इसको अडॉप्ट करे तो भी उसको धन भी मिलेगा। तो जिस तरह से वो चाहे वो वैसा मिल सकता है। तो यह एक तरह से बिल्कुल सकारात्मक सोच का एक पूरा एक तरीका बता देता है। मतलब हींग लगी ना फिटकरी रंग चोखा। जी तो ये है अपने ध्यान के फायदे की, मतलब उसका फायदे ही अनगिनत ही फायदे हैं। जी। तो अब एक सवाल और मेरे मन में आता है कि ध्यान समाज को सुधारने में किस तरह से हमारी मदद करता है? देखिए, ध्यान जब आप करते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी माइंड सोल और बॉडी तीनों अलाइन हो जाती है, और आपका जो भी कार्य आपका होगा वो बिल्कुल एक यूनिवर्स के थ्रू अलाइन होकर के करने लग जाता है। ध्यान से सबसे बड़ी चीज तो ये होती है। तो इससे क्या होता है, जब आप ध्यान करते हैं तो आप यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं। तो जहाँ जहाँ निगेटिविटी ज्यादा है वहाँ पे जितने ज्यादा ध्यान करते हैं उनसे पॉजिटिविटी बेटर आ जाती है यूनिवर्स में, और वायुमंडल में आपके पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो जो उसके अराउंड लोग रहते हैं उनके अंदर भी विचार पॉजिटिव आने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि पूरे समाज में एक तरह से एक पॉजिटिविटी का माहौल बन जाता है, और इस तरह से फिर आपके असामाजिक तत्व भी कम हो जाते हैं। उस एरिया में आप देखेंगे कि ना कोई ज्यादा तनाव में रहेगा, बिल्कुल एक शांति सी फील होती है उसके आसपास। अच्छा जी, तो इसका मतलब इसको जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा है, बिल्कुल समाज में उतना बढ़ेगा और उतनी शांति फैलेगी। जी। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो अब जरा हमें आप जिस तरह से ध्यान कराती हैं, जरा लोगों को, श्रोताओं को भी पता चले किस तरह से ध्यान कराती है। तो 2 मिनट का ध्यान जरा हमारे श्रोताओं के लिए आप करके दिखाइए। जी जरूर। आप चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए। जी। हाथों को क्लैस्प कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, आराम से सुखासन में बैठ जाइए, आंखें बंद। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ सांसों पर ध्यान। मेरे साथ बोलिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टो से लेकर हेड तक बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। एक एक पार्ट, एक एक सेल रिलैक्स कर दीजिए, और टोटल सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर, गॉड पर, जिनको भी आप मानते हैं। पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए अपने आप को, जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर समर्पित रहता है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, कैसे ठंडी ठंडी सांस अंदर प्रवेश कर रही है, कैसे गरम गरम होके बाहर निकल रही है। एक डीप ब्रेथ लीजिए, पॉजिटिविटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर, रिलैक्स। सिर्फ सांसों पर ध्यान। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां सर्वं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
ओम शांति 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 शांति। विचार आएंगे, विचारों का पीछा मत कीजिए, सिर्फ उनको दृष्टा बन के देखिए, अपने आप चले जाएंगे। लास्ट 30 सेकेंड पूरी तरह से अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हो जाइए। एक एक सेल को, एक एक बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड देंगे। कितना काम करती है हमारे लिए। लास्ट 10 सेकेंड्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश के साथ वापस आएंगे। 7 6 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हाथों को निकाल के अपने आंखों पर रख लीजिए 5 सेकेंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारे से स्माइल के साथ अपने हथेली को देखते हुए आंखें खोल दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सच में बहुत शांति का एहसास हुआ मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।